Oh, I need a rich man, I need a millionaire, I need a man who makes me switch off my brain. उसके साथ रह के मुझे ये भी ना सोचना पड़े कि यार गाड़ी की कौन सी साइड में बैठना है, क्योंकि मेरे लिए दरवाजा ऑलरेडी खुला हुआ होगा। ऑटो पायलट नहीं, नो पायलट। बेबी रेस्टोरेंट डिसाइड कर लो, मैं ले चलूंगा। नहीं, I have made a reservation and I will pick you up by 7. This. I want other people to look at us and be like, he's really spoiled her. Yes. Hey guys, this is your host here. आज हम बात करेंगे बहुत ही फेमस टॉपिक के बारे में जो कि है बियर मिनिमम और प्रिंसेस ट्रीटमेंट. So before I start this video, I have a disclaimer. First one, whatever I'm talking about is not only based on research but my personal experience also. क्योंकि मैं भी खुद एक रिलेशनशिप में हूँ और वो भी लॉन्ग डिस्टेंस वाली में. एंड मे बी इस वीडियो से हो सकता है गर्ल्स को मेरी बातों से ज़्यादा बुरा लगे क्योंकि डेफिनेटली इट्स अबाउट प्रिंसेस ट्रीटमेंट. सो फेक फेमिनिस्ट और इन्फ्लुएंसर इसे अभी बंद कर दें क्योंकि बाद में फिर बुरा लगेगा फैक्ट्स सुन के तो मैं कुछ नहीं कर सकूंगी. सो नाउ लेट्स डिग इन. किसी भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म को खोलकर देख लो ऑन दिस टॉपिक. देयर विल बी अ रैंडम गर्ल जो कि अपने टीनेज ईयर्स में होगी और आपको प्रिंसेस टेक्निक्स के बारे में जानकारी दे रही होगी. लाइक शी विल बी सेइंग कि अगर कोई लड़का आपके लिए गाड़ी का डोर ओपन नहीं करेगा देन आप उसको डिजर्व नहीं करती. बट फर्स्टली बहन तू अपने दिमाग का डोर ओपन कर और थोड़ा लॉजिकली सोच. इज इट द ओनली थिंग यू वांट इन योर रिलेशनशिप? तो बियर मिनिमम एंड प्रिंसेस ट्रीटमेंट क्या है ये टर्म्स? सो अगर मैं बियर मिनिमम की बात करूँ अकॉर्डिंग टू मी इट विल बी लाइक ऐसे कुछ चीजें जो रिलेशनशिप को स्ट्रॉन्ग बनाएं या फिर उसमें होनी जरूरी है. लाइक फर्स्ट ऑफ ऑल योर अंडरस्टैंडिंग ऑफ ईच अदर. सेकेंड थिंग है कि क्या हम अपने पार्टनर को प्रॉपर टाइम और रिस्पेक्ट जो वो डिजर्व करते हैं दे रहे हैं या फिर नहीं. और लास्ट चीज है अंडरस्टैंडिंग जो कि जरूरी है हर एक रिलेशन में. अगर आपकी रिलेशन प्यार जिसे हम बोलते हैं उसके ऊपर बेस्ड है देन डेफिनेटली देयर शुड बी एन अंडरस्टैंडिंग बिटवीन यू एंड योर पार्टनर. और अब देख लेते हैं प्रिंसेस ट्रीटमेंट को जिसने बियर मिनिमम की जो टर्म है उसे बिल्कुल ही उल्टा कर दिया. उसका मतलब जो मीनिंग था मैं बोलूँगी जो बेस लाइन थी किसी भी रिलेशनशिप की उसको ख़त्म ही कर दिया. और मेनली अब ये चीज़ जो हो चुकी है वो है इंस्टाग्रामेबल परफॉर्मेंस जो हम शो ऑफ कर रही हैं लोगों को. हमें हमारी रिलेशनशिप में क्या चल रहा है हमें कुछ नहीं लेना उससे बट हमें इंस्टाग्राम पे पोस्ट और रील से शो करना है दूसरों को दैट वी आर अ परफेक्ट कपल, एवरीथिंग इज गोइंग वेल बिटवीन अस. देखो ये बंदा मुझे कैसे ट्रीट कर रहा है, देखो मैं प्रिंसेस ट्रीटमेंट ले रही हूँ है ना. वो मुझे बुके पे बुके भेज रहा है. मेरा 25th बर्थडे है और वो मुझे 25th गिफ्ट्स भेज रहा है. बेसिकली ये शो ऑफ करने का एक ट्रेंड बन चुका है जो कि स्टार्ट हुआ है सोशल मीडिया पे. पर इसका इफेक्ट जो आ रहा है वो है रियल लाइफ रिलेशनशिप्स में. हम एक मतलब एक सोशल मीडिया की रील को देख के जिसमें मे बी वो अच्छी तरीके से शायद एक दूसरे को जानते भी ना हो बट उन्हें देख के कभी कभी क्या होता है जो रियल लाइफ की रिलेशंस होती हैं वो भी ज़्यादा इफेक्ट हो जाती हैं. क्योंकि एक लड़की अगर देखेगी कि उस लड़की को प्रिंसेस ट्रीटमेंट मिल रहा है तो अपने बंदे को ज़रूर बोलेगी वो कि देख वो उसका बंदा उसके लिए ये सब कुछ कर रहा है तू क्यों नहीं कर रहा मेरे लिए, क्या तू मुझसे प्यार नहीं करता. जो मेन प्रॉब्लम है वो ये नहीं कि प्रिंसेस ट्रीटमेंट देना सही है या गलत है. प्रॉब्लम इज दैट हाउ वी आर शोइंग अ ट्रू लव इज राइट. हमने जो लव है उसको मटेरियलिस्टिक बना दिया है. मतलब इट्स अ काइंड ऑफ नॉट अ रिलेशन बट अ काइंड ऑफ अ ट्रांजैक्शन जिसे हम कैश आउट कर सकते हैं कभी भी. पर अब तो नौबत ये आ चुकी है कि रिलेशनशिप तो रिप्लेस ही हो चुका है. मतलब हमारे पास इतने न्यू वर्ड्स हैं लाइक नैनोशिप, सिचुएशनशिप और पता नहीं और कौन कौन से न्यू वर्ड्स जो हमने इंट्रोड्यूस कर दिए हैं. तो एज अ 90s kid it seems really awkward and I don't want to understand these things because उस टाइम पे अगर हमें किसी शिप के बारे में पता था तो वो था सिर्फ स्कॉलरशिप. तो आप हमें
ये नहीं कह सकते कि इस चीज़ों को समझो। और आई डोंट थिंक सो दैट इट्स गोइंग इन अ गुड वे। मतलब हमारी जो यंग जनरेशन है, जो बच्चे हैं, इवन दे आर ऑन इंस्टाग्राम पोस्टिंग रील्स टेलिंग अबाउट love and breakup. All these things are ruining, I think, their childhood. अब वो मजा या वो बात ही नहीं रही है ना। कमेंट्स में बताना कौन कौन से जो लोग हैं जो देख रहे हैं वो 90s की एरा से बिलोंग करते हैं। अगर मैं अपने बचपन को पीछे मुड़ के देखूं देन एक नॉस्टैल्जिया वाली फीलिंग आती है, राइट। और मुझे अच्छा लगता है कि मेरा बचपन ऐसे ही गया। लाइक द सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ लव फॉर अस इज कि यार किसी बच्चे ने हमें उसके बर्थडे पे ना चॉकलेट दे दी या फिर टॉफीज दे दी। अपनी क्लास में बर्थडे वाले दिन अच्छे से ड्रेसअप होके जाना, अपने पेरेंट्स के साथ बाहर जाना, घूमने जाना, मतलब बहुत सारी चीजें हैं जो आई थिंक अब तो बिल्कुल ही कन्वर्ट हो चुका है। तो इसका क्या असर होगा हमारे यंग जनरेशन पे? देखो, अगर ना आप रियल लाइफ में इस चीज को देखो, आज आप सोशल मीडिया के लिए जो भी कर रहे हो, राइट, मटेरियलिस्टिक हो चुके हो, अपनी आपकी सोच कन्वर्ट हो चुकी है। आपको ये चाहिए, मतलब वो रिलेशन गई जब कोई बंदा अपनी बंदी को या बंदी अपने बंदे को बोलती थी कि मुझे कुछ कुछ फील होता है तुम्हें देखकर, है ना, मुझे मतलब फूल खिलते हैं, ये वो, तुम्हारा आना मेरी जिंदगी में बहुत बड़ी बात है, अच्छी बात है। बट अब ऐसा कुछ नहीं है। अब की रिलेशन ये होती है कि what you can do for me and what I can give you, this is the thing। तो इस चीज को लेकर जो लोग फ्यूचर में जाएंगे, राइट, जो भी लोग हैं, मैं गारंटी देती हूँ अगर आप अपने 30s और 40s में जब जाओगी, when you have nobody to support you। अब देखो रिलेशनशिप का क्या होता है, मैं भी रिलेशन में हूँ, है ना। कभी कभी ऐसा होता है कि आप बहुत डाउन फील करते हो, आप बहुत लो होते हो और कोई भी आपके आसपास नहीं होता, कोई भी बात बताने के लिए, शेयर करने के लिए। अगर आपके पास आपका पार्टनर है और वो अंडरस्टैंडिंग है, आपको रिस्पेक्ट और टाइम दोनों देता है, तो आई गेस दिस इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग इन अ रिलेशनशिप। अगर उस टाइम आपके पास कोई भी नहीं होगा बात करने के लिए, आपको कोई समझने वाला नहीं होगा, कोई प्यार करने वाला नहीं होगा, तो क्या करोगे इस प्रिंसेस ट्रीटमेंट को? उस टाइम पे ये चीजें बकवास लगेंगी आपको। अभी तो आप एंजॉय कर रही हो, बट आफ्टर सम टाइम इट विल ऑल सीम अ वेस्टफुल थिंग। और आप रिग्रेट करोगे कि उस टाइम में आपने एक अच्छी रिलेशन क्यों नहीं बनाई। और जो लोग अब मतलब रिलेशन खेल रहे हैं ना, कि यार इससे बात कर ली, उससे बात कर ली, मैंने तो वो, मुझे नहीं पता वो टर्मिनोलॉजी क्या है, बट एक के साथ रह के 4-5 और रखी हुई है, यू आर गोना रिग्रेट दिस। आई एम सेइंग दैट यू आर गोना रिग्रेट दिस बिकॉज ये प्यार नहीं है। क्योंकि अगर आपने मूवीज भी देखी है ना, पुरानी बॉलीवुड मूवीज भी बहुत अच्छी और रोमांटिक भी होती थी, मूवीज बहुत बहुत अच्छी भी हैं जो शो करती हैं कि ट्रू लव क्या है, राइट। अब आप के ड्रामा को, के ड्रामास आर नॉट बैड, आई एम नॉट सेइंग दे आर बैड, पर प्रॉब्लम यहाँ पे आ जाती है कि आप उसमें से क्या उठा रहे हो, राइट। आप ये एक स्टैंडर्ड सेट कर रहे हो कि देख उसके बंदे ने ये सब कुछ किया, अब तू भी ये सब कुछ करेगा। बट लेट मी आस्क यू अ क्वेश्चन। आप चाहते हो, जो भी लड़कियां हैं, कि आपका बंदा आपको प्रिंसेस ट्रीटमेंट दे, क्या आप उसे प्रिंस की तरह ट्रीट कर रहे हो? और मैं बोलती हूँ प्रिंसेस क्यों, बी अ क्वीन और अपने बंदे को एज अ किंग ट्रीट करो। क्या आप उसे रिस्पेक्ट दे रहे हो? अब मैं इतनी सारी रील्स वगैरह देखती हूँ, है ना, जहाँ पे क्या है, पब्लिकली लड़कियां इंसल्ट कर देती हैं अपने पार्टनर को, राइट, अपने बंदे को, वो उन्हें स्लैप भी कर देती हैं। दिस इज नॉट अ लव। वी शुड, कहाँ कहाँ हम इस चीज को नॉर्मलाइज कर रहे हैं? वी शुड हैव अंडरस्टैंड दिस थिंग कि अगर रिस्पेक्ट नहीं होगी रिलेशनशिप में तो वो प्यार नहीं कहलाएगा। अगर आपको मारना गलत है, अगर लड़का आपको मार रहा है वो गलत है, देन यू आर वट एवर यू आर डूइंग टू डिसरिस्पेक्ट हिम इन पब्लिक, दैट इज ऑल्सो रॉन्ग। आपको ये बात समझनी होगी।
अब यहाँ पे बहुत लोग आएंगे जो मुझे बताएंगे कि नहीं आप जो बोल रहे हो बिल्कुल, मैंने ये चीज़ सीखी है देखो, है ना, और मैंने ये चीज़ एक्सपीरियंस भी की है। एंड वन मोर थिंग दैट आई वांट टू से इज कि जो लड़की है, जो लड़कियों से सिर्फ उनकी शक्ल देख के अट्रैक्ट होती हो और इम्प्रेस होती हो, लाइक बुकना तो आपको भी पड़ेगा, है ना, सिर्फ शक्ल देख के अपना लाइफ पार्टनर चूज करना, दिस इज नॉट अ आई थिंक क्वालिटी। इंसान के अंदर स्मार्टनेस, काइंडनेस, अंडरस्टैंडिंग, रिस्पेक्ट, ये क्वालिटीज ये हैं जो आपको देखनी चाहिए कि एक बंदा कितना अच्छा है, कैसे आपको ट्रीट कर रहा है। अभी रिसेंटली जो निश्चय है, निश्चय मलान, आई डोंट नो हर गर्लफ्रेंड और वाइफ्स नेम, बट उनकी शादी हुई और उस लड़की, हाँ या रुचिका, तो उसके अगेंस्ट इतनी बैड कमेंट्स आ रहे थे जस्ट बिकॉज लोग सोच रहे थे कि वो वैसी नहीं दिखती या फिर निश्चय उसको डिजर्व नहीं करता, ही डिजर्व समथिंग बेटर। आपको कैसे पता है? आप कैसे कह सकते हो? वो रिलेशनशिप में थे, उनका प्यार है, उन्हें पता है, वो अंडरस्टैंड करते हैं। हाउ कैन यू से दिस इज आवर प्रॉब्लम? पता है क्या है, हम एक डिल्यूजनल वर्ल्ड में जा चुके हैं जहां हमें सब कुछ परफेक्ट चाहिए और हमारे अकॉर्डिंग चाहिए, बट पॉइंट इज लाइफ इज नॉट लाइक दिस। जेम्स जॉयस की बुक यूलिसिस में एक फेमस कोट है दैट से टू लर्न वन मस्ट बी हम्बल, बट लाइफ इज अ ग्रेट टीचर एंड लाइफ इज नॉट हम्बल एट ऑल। फ्यूचर में जाके रिग्रेट करने से अच्छा है हम इन चीज़ों को अभी से सॉर्ट आउट करना स्टार्ट करें। आई डोंट नो कितने बंदे इस वीडियो को देखेंगे और कितने इस चीज़ को रिलेट कर पाएंगे कि जो आजकल जो ये लाइक हमने डिफाइन करना स्टार्ट कर दिया कि ये पॉइंट्स है, अगर फुलफिल हो रही है, मतलब एक चेकलिस्ट बना ली यार, उस पर टिक लगा रहे हैं कि दिस इज व्हाट इज कॉल्ड अ रिलेशनशिप और अ ट्रू लव। तो उन्हें अंडरस्टैंड करना चाहिए कि ऐसा कुछ नहीं होता, राइट। अप्स एंड डाउन्स आती हैं रिलेशनशिप में। अगर आप चाहती हो कि वो आपको प्रिंसेस की तरह ट्रीट करें, देन यू शुड ऑल्सो ट्रीट हिम एज अ किंग, एज अ प्रिंस। ये बात अंडरस्टैंड जितनी जल्दी आप कर लोगे उतनी जल्दी आपकी रिलेशनशिप्स बेटर हो जाएंगी। और जो एक्सपेक्टेशन और स्टैंडर्ड हमने हाई कर दिए हैं, उस बार को भी थोड़ा नीचे ही लेके आना चाहिए, क्योंकि एक इंसान, मतलब अगर कोई लड़का आपके लिए एफर्ट कर रहा है, राइट, तो उसके लिए उसके एफर्ट्स देखना। जो डेफिनेशंस आज हमने दे दी हैं प्यार के नाम पे, उन्हें चेंज करना पड़ेगा और हमें समझना पड़ेगा कि जो सोशल मीडिया पे हम देखते हैं वो बिल्कुल भी ट्रू नहीं होता। इट्स ऑल फेक, इट्स ऑल स्क्रिप्टेड। जो इन्फ्लुएंसर्स हमें दिखा रहे हैं वो सिर्फ कुछ उनके चंद मिनट्स हैं। अपार्ट फ्रॉम दैट दे ऑल्सो हैव अ लाइफ, और उसमें मे बी उनके आर्ग्यूमेंट्स होते हों, मे बी वो एक दूसरे को एक आम इंसान की तरह ट्रीट कर रहे हो, राइट। तो जो आपको पर्दे पे दिखाया जाता है उस पे आंखें बंद करके यकीन मत करना। तो मेरी तरफ से तो यही है। इसे लाइक मैंने जैसे पहले भी बोला है, इट्स नॉट बेस्ड ऑन रिसर्च, ये मेरी पर्सनल एक्सपीरियंस से मैंने इस वीडियो को बनाया है। लाइक आई हैव रिटन डाउन दी स्क्रिप्ट, पर उसमें सिर्फ पॉइंट्स लिखी और जो भी मैंने बोला है वो मैंने खुद अपने लाइक एक्सपीरियंस से बोला है। आई डोंट नो हाउ मेनी टाइम्स आई have told experience, but don't mind it. And if you like it, if you can relate with this video, do like, comment and share. सब्सक्राइब करना है तो कर लेना अगर आपको अच्छा लगा। So for now, take care, bye bye, see you guys.